बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइन जिसका नाम है आईयूडी। आईयूडी कहने का मतलब इंट्रा यूटेरियन डिवाइस, अर्थात इसका हिंदी होती है अंतःगर्भाशय। जैसे कॉपर टी, लिम्पस लोब, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, बहुत सारा होता है बाबू लोग। बट जैसे मॉडल का नाम आजकल ज्यादा मार्केट में यूज कॉपर 375, कॉपर 375 इसके बारे में हम बताएंगे। और आपके बगल में एक फिगर भी छाप के रखे हैं ताकि आपको समझ में आसानी पूर्वक से आए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। और बहुत सारी बातों को जानकारी देने जो एक दो बच्चों को जन्म दे चुका है, जन्म दे चुका, अपने संतानों को उत्पत्ति कर चुका है। बट इसे वैसे व्यक्ति यूज ना करें जो कभी भी एक भी बच्चे उत्पन्न नहीं किए। अगर वैसा व्यक्ति यूज करता है तो उसमें बंध्यता माने इनफर्टिलिटी की संभावनाएं हो सकती है, अर्थात वो बांझ हो सकते हैं, फिर कभी भी बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे। तो बात को ध्यान रखिएगा कि जो जिसके एक भी बच्चे उत्पन्न नहीं हुए हैं वो कभी इसको यूज मत करें कॉपर टी का। देखिए बाबू लोग, ये कॉपर टी और ये जो कॉपर टी है ना, ये पहले प्लास्टिक का बना होता। किसका बना होता? प्लास्टिक का बना होता। और प्लास्टिक के बने हुए के साथ इसमें कॉपर से क्या है? कॉपर से। और ये कॉपर का बना होता, प्लास्टिक का भी बना होता है। और ये जो रस्सी है ना, ये इसके अंदर एंट्री किया रहता है, एंट्री किया हुआ है, एंट्री कर रहे हैं हम। देखिएगा एकदम प्रैक्टिकल के साथ एकदम पूरा है, ठीक है। इन्हें की इमेजिंग करना वीडियो वाला वो वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर रियल में प्रैक्टिस है कि देखिए ये है कॉपर टी आपका, इस तरीके से एंट्री कर दिया जाता है। और ये आपका इसका रस्सी। देखिएगा कॉपर टी का काम क्या है। तो ये कॉपर टी पहले कैसे लगाया जाता है, किसके लगाना चाहिए? तो बात को याद रखिए, जो व्यक्ति बच्चों को जन्म दे चुका है, 3 से 4 जो भी जितना चाहिए उसको बच्चा उतना जन्म दे चुका है, तो वैसा व्यक्ति अगर अपना रुकावट चाहता है, बच्चों में कंट्रोल चाहता है, जनसंख्या कंट्रोल चाहता है, वो तो अगर बंध्यकरण करवाना चाहता था, लेकिन उसके जगह ये मेथड यूज बहुत ज्यादा इंडिया में हो रहा, बहुत ही प्रचलित मेथड है और इसका यूज बहुत दिन पर दिन बहुत ज्यादा पड़ रहा। तो आप बंध्यकरण करवा रहे हैं ना, वो बंध्यकरण नहीं करवाइए, आप ये मेथड यूज करिए आईयूडी। उसमें भी मल्टीलोड 375 बहुत ज्यादा हार्मोनल युक्त है ये। बट देखिए हम लोग यूज करते हैं, यूज कैसे किया जाता है? मैंने इसे लगाने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा सर? तो लगाने के लिए जो जाना पड़ेगा वो अनुभवी नर्स और अनुभवी डॉक्टरों के पास आपको जाना पड़ेगा। नहीं, आपको लगाने के लिए ना आपको बेहोश किया जाएगा, ना किसी प्रकार का उतना किसी प्रकार का दर्द होगा, सर्जरी इसमें नहीं होता। डायरेक्ट आपका एंट्री कराएगा इससे वेजाइना से होते हुए डॉक्टर, और जब प्रवेश कराएगा तो आप में यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है बाबू। और ये जो है ना इसके अंदर आएगा, ठीक है, इसके अंदर बाहर ही निकला रहता है। ये जो है ये बाहर की ओर निकला रहता है, दम ऐसे की ओर, जैसे ऐसे ये है, ये बाहर की ओर रहता है, वेजाइना आया हुआ रहता है इसका रस्सी। इससे किसी भी प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल तार है, या आपका पेनिस इसमें जाएगा तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इन्हें सोचना कि चुभेगा, गड़ेगा, गड़ेगा थोड़ी, ये गड़ने वाला नहीं है। वेजाइना भले रहता है, आप सेक्स करिएगा तो इससे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो ये कॉपर आयन रिलीज करेगा, और कॉपर आयन जब रिलीज करेगा ना, तो जो इधर से स्पर्म में जाएगा चल के, जो इधर से स्पर्म में जाएगा, देखिए ये कॉपर आयन रिलीज करेगा बाबू लोग। तो कॉपर आयन रिलीज करेगा ना, मन उत्पन्न करेगा। मैंने कॉपर टी क्यों लगाए? क्योंकि कॉपर आयन रिलीज करता है, और जब ये कॉपर आयन रिलीज करेगा तो इससे जो स्पर्म में जाएगा ना, वह स्पर्मी को गति को कम कर देता है, और उसकी क्षमता को भी कम कर देता है, गति के साथ साथ क्षमता को भी कम कर देता है। जिस स्पर्म में इसको फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना चाहिए था, इम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब क्या इम्पुला में पहुंचना चाहिए था, वहां नहीं पहुंच पाएगा। अगर बाई चांस गलती से पहुंच भी गया यहां से चल करके यहां, तो वापस आएगा जाइगोट बना करके, तो उसे इसमें स्थापित नहीं होने देगा। यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें स्थापित नहीं होने देगा। बात समझ में आया? ये कॉपर आयन रिलीज करता है। कॉपर आयन जब रिलीज करता है तो शुक्राणु की गति को कम कर देता है, उसकी क्षमता को भी कम कर देता है, ताकि वो शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल न सके। अगर मिल भी जाता है तो फिर जाइगोट बन के जो आता है ना, उसको फिर नहीं स्थापित नहीं होने देता। बाबू लोग, आपको इतना समझ आ चुका होगा। ये लगाइए, बहुत ही प्रचलित मेथड है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। और बंध्यकरण करवाने से अच्छा है कि आप इसे यूज करिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ये यूज किया जाता है 5 से 10 साल के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं। अगर आप 1-2 महीना के लिए कंट्रोल चाहते, 2 महीना के लिए, तो उसके लिए गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स, माला इन माला डी सहेली, बहुत सारा दावा उसका,
वो यूज करिए। बट आप बहुत लंबा माने 5 से 10 साल तक आप चाहते हैं कंट्रोल, तो आप ये कॉपर टी यूज करिए और हम आपके लिए मार्केट से खरीद कर लाएं और आपके लिए हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं ताकि बच्चों लोग के बताया जाए और सारी फैमिली को जानकारी दे। तो कहा कि आप जानिएगा तो आप पूरा फैमिली को सलाह दे सकते हैं अपना। इसलिए जाकर के किसी का अगर वैसा राय है जो बंध्याकरण करवाने जा रहा है, उसका नॉलेज नहीं है, बंध्याकरण करवाने से, नसबंदी करवाने से बहुत ज्यादा नुकसान है। बॉडी में सर्जरी होगा, दूसरा बात वो लाइफ में कभी भी बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगा, परमानेंट हो जाता है वो बंद। आइए कि जब मन करेगा तब आप इसे निकलवा सकते हैं। हाँ, ऐसे वैसे व्यक्ति यूज करें जो बच्चों को जन्म दे चुके हैं, एक दे चुके हैं चाहे 2 या 3 जो भी, बट वैसे व्यक्ति इसे यूज न करे जो कभी नहीं दिए हैं बच्चे, न तो फिर कभी नहीं देगा। तो हम आपके लिए लाए थे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसे अनुभवी नर्सों एवं डॉक्टरों के द्वारा लगाया जाता है। आप जा करके लगवा सकते हैं। इसमें न बेहोशी किया जाता है न कुछ किया जाता है। इसको थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, डॉक्टर से जांच के अनुसार लगाया जाएगा। आप जाइए डॉक्टर के पास, उससे राय लीजिएगा और इसे आसानी पूर्वक से यूटेरस के अंदर लगाया जाता है और ये जो है जो बाहर की ओर निकला रहता है। इससे कॉपर आयन रिलीज होता है जो शुक्राणु की गति को और उसकी क्षमता को कम करता है, जिससे अपन फर्टिलाइजेशन माने शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोकता है। और शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोकता है ये अलग बात है, बट अगर मिल गया शहर गलती से तो उस जो जायगोट आएगा उसको तो चिपकने इसमें नहीं देगा, चिपकेगा तब नहीं बच्चा सब दिन रहेगा। तो इसे बोलते गर्भाशय, जिसे एक और देहाती भाषा में बोलते बच्चेदानी, माने बच्चा रहने वाला है, इसमें रहता है, इसी में रहता है बच्चा गर्भाशय में। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका है। जब समझ में आ चुका है तो बाबू लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट लाने वाले, जैसे कंडोम कैसे इस्तेमाल किया जाता है, माला डी माला एन कैसे यूज किया जाता है, सहेली दवा है गर्भ निरोधक गोली ये कैसे यूज किया जाता है, फिर सेफ्टी की माने अगर बच्चा रह गया तो उसे हटाने के लिए कौन सा दवा का यूज करना, तो सारे आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेगा ये सारे पॉइंट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।